क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप जो रियल लाइफ जीना चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स ट्रूली है, उसको आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, जो आप चाहते हैं आपको मिल नहीं पा रहा, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एक लूप में स्टक है? तो चिंता मत कीजिए, आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम है निरूपा जोशी और मैं आपकी लाइफ कोच और माइंडसेट मेंटोर हूँ। एंड मैं आपको सिखाती हूँ कि आपका माइंड कितना पावरफुल है और आप उसे यूज़ करके कैसे अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। सो आज की ये वीडियो है, इसके बारे में मैं आपको 5 ईजी स्टेप्स में कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक, बिकॉज अगर आपने ये फॉलो किया, ये मैनिफेस्टेशन चैलेंज लिया एंड इससे आपने ट्राई किया, तो आपकी बिलीफ सिस्टम भी इंक्रीज होगी एंड आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत मज़ा आने वाला है। सो यस, हम सब उस फेज से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारा जैसा चाहिए वैसा हमें मिल नहीं पा रहा, हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है एंड हम उससे निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है, हमारी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं हो रहा है, हम क्यों पैदा हुए। अगर हमें ऐसा लगता है तो जान लीजिए कि आपने अपने जीवन की बाग को, यानी आपकी जो लाइफ है उसका कार की तरह अगर माने तो उसका स्टीयरिंग व्हील आपने किसी और के हाथ में लेके रखा है। तो आज ये वीडियो से मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे ये स्टीयरिंग व्हील आप अपने हाथों में ले सकते हैं एंड अपनी लाइफ की ये जो गाड़ी है उसको खुद चला सकते हैं, जिस रास्ते पे चाहे उस रास्ते पे चला सकते हैं। सो गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड पॉजिटिव मोटिवेशनल कंटेंट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को भी लाइक दे दे, ताकि जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो और भी ऑडियंस तक पहुंचती है और शायद किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे मदद मिल जाएगी। आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स और लव्ड वंस के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ में मदद मिले। एंड यस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको इस तरह की कुछ और वीडियोस चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तब भी मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप उसे फॉलो करने वाले हैं तब भी बताएं, और अगर आपने इसको फॉलो किया है और कोई सक्सेस स्टोरी है तब भी मुझे बताइए, बिकॉज मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के बहुत मज़ा आता है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। 5 इजी स्टेप्स में आप अपनी ड्रीम लाइफ कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो आज की जो स्टेप्स है, मैं आपको अब्राहम हिक्स करके एक लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके 5 इजी स्टेप्स में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ कोई भी अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। मैंने बहुत सारी ड्रीम्स मैनिफेस्ट की है, ऑब्वियसली मैंने अलग अलग टेक्निक्स लगा के की है, बट इसका जो प्रिंसिपल है मैंने हमेशा फॉलो किया है। सो हम चलते हैं इस 5 स्टेप्स जिससे मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस है, जिसको आप ईजी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आस्क। सो लाइफ में क्या होगा कि आपको कोई चीज़ आपके लाइफ में हो रही है जो आपको पसंद नहीं आती, उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। जब भी कोई चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आता है आपके लाइफ में, उसे कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है, जो अब्राहम हिक्स उसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो हम ऑब्वियसली भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं कि प्लीज़ हमारी जो भी विश है ये हमें पसंद नहीं है, हमें इसके बजाय ये दीजिए। तो कॉन्ट्रास्ट आपको क्लैरिटी देता है, आपकी गोल एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, लाइफ में आपको क्या चाहिए। तो कॉन्ट्रास्ट हमें क्लैरिटी देने के लिए आता है एंड हम उसके बाद जो हमें चाहिए होता है उसको हम आस्क करते हैं। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 हमारा क्या है? स्टेप 2 हमारा नहीं है, स्टेप 2 सोर्स का है। स्टेप 2 में जैसे ही हम आस्क करते हैं, सोर्स हमें वो गिफ्ट दे देता है, वो गोल दे देता है, वो डिज़ायर दे देता है, वो विश दे देता है। ये हम नहीं करते हैं, ये नॉन फिजिकल जो सोर्स है, सोर्स पावर होती है, ये स्टेप उनका होता है, इसमें हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टेप 2 सिंपल है, सोर्स आंसर्स। उसके बाद स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है, हमें रिसीविंग मोड में आना होगा, यानी रिसीविंग मोड में आने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें खुश रहना होगा, हमें अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी होगी, हमें इमोशनल स्केल में आगे बढ़ना होगा। अब ये कैसे किया जाएगा? आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को काउंट डाउन कर सकते हैं, डेली रेगुलर आप 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं। आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, आप उसमें रह सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल कर सकते हैं, आप लाइफ में जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंक यू लेटर्स लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अप्रिसिएशन में रहते हैं, आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होगी और यूनिवर्स को लगेगा कि इसकी रिसीविंग मोड है, तो वो आपको आपकी डिज़ायर लाके दे सकता है। सो ये आपका रिसीविंग मोड होगा। इसके बाद हम जानते हैं स्टेप नंबर 4 में।
अब स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 3 का ही एक्सटेंशन है, लेकिन ये स्टेप नंबर 4 में होता है कि आपको रिसीविंग मोड में और भी ज़्यादा बेहतर होना हो। यानी कि जो आपने सीखा है कि थोड़ा बहुत अभी रिसीव कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड हो रहे हैं, लेकिन अब आपको वो रिसीविंग मोड को मास्टर करना है। अब वो आप कैसे करेंगे? आपको कांस्टेंट इस तरह की वाइब्रेशंस मेंटेन करनी है। जब आप मेंटेन करोगे हैप्पी वाइब्रेशंस, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, तभी जाके आप उस अलाइनमेंट में आओगे जहाँ पे आपने जो डिज़ायर मांगी है और सोर्स ने जब डिलीवर की है उसकी फ्रीक्वेंसी की अलाइनमेंट में आओगे और तभी आपको वो रिसीव होगा। तो स्टेप नंबर 4 में इज गेटिंग बेटर या मास्टरिंग द रिसीविंग मोड, ये है। इसमें आपको ऑब्वियसली मेडिटेशन वगैरह कंटिन्यू करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, आपको देखना है आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। अगर टीवी पे आप गलत चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो जैसे न्यूज़ वगैरह है, तो आप वो हाई फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपको ये सब कुछ बंद करना होगा, आपको वो कंज्यूम करना होगा जैसे कोई कॉमेडी मूवी देख लीजिए या कुछ ऐसा देख लीजिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करता है। कोई अच्छी बुक पढ़ लीजिए, नेचर के बीच में चाहिए, नेचर आपको बहुत ज़्यादा देता है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ाता है। सो नेचर में जाइए, योगा प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी कीजिए। ऑब्वियसली मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी आप जो कुछ भी कर सकते हो, आपको जो पसंद आता है वो कीजिए जिससे कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहे, ताकि आप मास्टर कर सके रिसीविंग मोड को। तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 5 क्या है? ये आखिरी स्टेप है। स्टेप नंबर 5 है कि अब आप हैप्पी मोड में रहना सीख गए, एक हैबिट बना चुके हो, तब आता है स्टेप नंबर 5। आपको आपका डिज़ायर रिसीव हो जाता है, आप हैप्पी मोड में रहते हो, आप अच्छे से रहते हो। तो स्टेप नंबर 5 में दोबारा आपको कॉन्ट्रास्ट आता है, लेकिन इस बार आप जानते हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए आया है कि आपको क्लैरिटी मिले। आपको क्लैरिटी मिले कि आप एक्चुअली में कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप कोई पर्टिकुलर डिशेस ट्राई करने के लिए बूफे पे गए हैं, ठीक है, बहुत सारी डिशेस है, आपने खुश है, अच्छे मूड में है, हैप्पी है, एक डिश ट्राई की, आपको मज़ा आया, उसके बाद आपने दूसरी डिश ट्राई की, आपको मज़ा नहीं आया, ये कुछ नहीं, कॉन्ट्रास्ट है। आप तीसरी डिश ट्राई करेंगे, आपको उसमें मज़ा आएगा। सो बेसिकली लाइफ में इस तरह से, लाइफ भी एक बूफे की तरह है जहाँ पे बहुत सारी डिशेस सर्व कर दी गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक डिश खा के हमें मज़ा ही आएगा, लेकिन हाँ, हमें उसके लिए क्लैरिटी चाहिए, तभी कॉन्ट्रास्ट आता है। कॉन्ट्रास्ट हमें और ज़्यादा क्लैरिटी देगा कि हम कौन सी डिश खाएं, हमें क्या ज़्यादा पसंद आता है, हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी देने के लिए आता है। तो स्टेप 5 में ऑब्वियसली हम रिसीविंग मोड को मास्टर कर चुके हैं, तो अब जब कॉन्ट्रास्ट आएगा तो वो हमें हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हिलाएगा नहीं। हम हैप्पी मोड में कॉन्ट्रास्ट को रिसीव करेंगे, हम समझ जाएंगे कि ओके ये कॉन्ट्रास्ट क्यों आया है, ये कॉन्ट्रास्ट हमें क्लैरिटी देने के लिए आया है। एंड वापस से हम स्टेप 1 पे जाके उस कॉन्ट्रास्ट के चलते हुए हम वापस आस्क करेंगे और सोर्स हमें आंसर करेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू करते हैं। तो ये अब्राहम हिक्स की मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की साइकिल है, जहाँ पे वो पूरा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस समझाती है। अब आप भी इसे यूज करके आपकी ड्रीम लाइफ या जो भी आप डिजायर करते हैं, कोई पर्टिकुलर गोल है जो आपको लगता है फुलफिल नहीं हो रहा, आप ट्राई कीजिए ये चैलेंज फॉलो करना, ये 5 स्टेप्स फॉलो करना, क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ अचीव किया है। आपको चाहिए तो मेरी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी की एक प्लेलिस्ट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहिए उसे वॉच कीजिए। मैंने बैकग्राउंड में यही प्रोसेस फॉलो किया है, टेक्निक कोई भी मैं फॉलो करूँ, लेकिन बैकग्राउंड में यही चीज़ मैंने फॉलो की है, आप भी करें। मेरे पास अगर आपको टेक्निक्स चाहिए तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की भी प्लेलिस्ट है, आप वो सारी टेक्निक में से जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको रेजोनेट करता है, आप उसे यूज़ करें एंड ट्राई कीजिए अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने की। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको दोनों प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, आप इस वीडियो के बाद जाके उसे ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट करना ना भूलें एंड मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आप इसे फॉलो करने वाले हैं तो भी मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।